आगे बढ़ते हैं जी। कोई नहीं, जो भी आपने किया, लेयर किया है, जो भी किया, आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे आगे के पेजेस हो गए हैं। हमने जो है फोर्थ जो स्टेप्स तक अपने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे। देखो, मेन चीज क्या होती है कि आप काफी वक्त तक जो है परीक्षण करते हैं, राइट? और जो है फॉरएवर में मैनेजर बन, है ना? अब देखो, यहाँ पे एक चीज समझना होगा कि जब आप एक अच्छे आदमी बनते हो या फिर आगे बढ़ने की सोच रखते हो, राइट? तो आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी लाइफ के अंदर दिक्कतें आती है, क्योंकि जो पैसों से तो आ ही रहे हैं, और फिर अचानक से जो है चेक की राशि घटने लगती है। काफी केसेस के अंदर ये होता है कि जब आप काम कर रहे होते हो, मेहनत कर रहे होते हो, है ना, वर्क कर रहे होते हो, तो एकदम से क्या हुआ कि आपका जो चेक है वो जो अच्छा खासा था, ठीक है, एकदम से वो क्या होने लग गया, आपका कम होने लग गया। तो इसमें क्या दिक्कत आई कि आपने छोटे छोटे जो हमको चेंजेस करने हैं, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। काफी बारी ऐसा होता है कि आपका अपलाइन आपको कुछ बोलता है कि प्लीज आप ये चीज चेंज कर लो अपने अंदर, या फिर ये चीज अपने अंदर बदलाव कर लो। तो शायद कुछ लोग उस चीज को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बोलते हैं चल यार छोड़ना, जैसी जिंदगी चल रही है वैसे भी तो अच्छी चल रही है ना, राइट? तो ये कारण हो जाता है कि जब हम वो छोटे छोटे चेंजेस नहीं करते हैं अपलाइन के कहने के बाद भी, तो हमें ये दिक्कतें फेस होती है। हमारा जो है चेक कम हो जाता है, या दिक्कत, अभी जैसे मैं इतने दिनों से आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि मीटिंग के अंदर खुद से जो है ये बुक रीड करके आओ, प्रोडक्ट लर्न करके आओ, लेकिन आप लोग नजरअंदाज कर रहे हो। कोई बात नहीं, मेरा क्या जाएगा, आपकी मर्जी है। लेकिन आपको कल को पता चलेगा ये सब चीजें मैं क्यों बोल रहा था आपको। अभी तो आपको ये सब ऐसे ही लग रहा होगा ना, ये क्या क्या करके बोल के चले जाते हैं, है ना? चलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये गलतियां बाद में रियलाइज होगी, जब आपको लगेगा यार काम नहीं हो रहा है ना? तो ये आपने अपनी सोच को बदलना होगा कि आपका अपने हर महीने को बेहतर करने के लिए परिणाम क्या होता है ना? आपको देखना होगा कि कुछ आपने बेहतर करने के लिए उसको क्या क्या करना चाहिए, और उस चेंजेस को आपने अपनाना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि एक टाइम था जब हम बटन वाला फोन यूज करते थे, आज टाइम बदल गया, हम लोग टच मोबाइल पे आ चुके हैं, तो बदल लिया ना अपने आप को। आज आपको बहुत कम लोग दिखेंगे जो बटन वाला फोन यूज करते हैं, मैक्सिमम आपको टच फोन में ही दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि बदलाव आ चुका है। दूसरी बात क्या है, एक टाइम था जब 500 और वो 1000 के नोट चलते थे, है ना? लेकिन आज वो 500 1000 के नोट चलते ही नहीं हिंदुस्तान में। समझ रहे हो? कुछ लोग, अगर नहीं पता है किसी लोगों को, वैसे तो सबको पता लग ही गया था नोटबंदी में, है ना? तो दोस्तों, चेंजेस जो है वो जो है नेचर का लॉ है, प्रकृति का नियम है कि बदलाव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपने अंदर बदलाव लाओगे तो आप अपने आप को आगे बढ़ाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने बिजनेस के अंदर चार कोर चीजों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वो चार कोर चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, आइए उस पे बात करते हैं कि क्या चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसपे हमने हमेशा गौर करना काफी आवश्यक होता है। तो वो चारों चीजें की हम जिक्र करेंगे, तो चार चीजें क्या क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको। तो ये वो चार चीजें हैं जिसपे हमने गौर करना है। तो बात करते हैं उन चारों चीजों के ऊपर। अगर आपने इन चार चीजों पे काम कर लिया तो आपका काम बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता है, आप बहुत अच्छे से उस पे ग्रोथ ले सकते हो। अच्छा, वो क्या, वो चार चीजें हैं। सबसे पहला होता है भर्ती, मतलब कि बिजनेस में लोगों को लेके आना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है जो लोग आ गए हैं आपके काम में उनको संभालना, ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है काम बढ़ाना, उत्पादकता, मतलब आप अपने बिजनेस को बढ़ाना। मतलब मान लो आज आपने इस महीने इतने सीसी का बिजनेस किया, तो अगले महीने और ज्यादा बिजनेस करना है। समझ रहे हो आप? इसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विकास। विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट, जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बोल रहा था कि चेंजेस करना काफी इंपॉर्टेंट है, राइट? जब आप इन चार कोर चीजों पे फोकस करते हो तो आपका काम बहुत ज्यादा स्मूथली चलता है। आई रिपीट, किस पे फोकस करना है हमने? ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस में लाने में, उनको संभालने में, उनको सिखाने में, और अपने बिजनेस को बढ़ाने में और डेवलपमेंट करने में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आप जो है लोगों को रखना, उनको गाइड करना, आपको सिर्फ अपनी जो डायरेक्ट जो डाउनलाइन है को ही नहीं संभालना है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो मेरे डायरेक्ट में बिजनेस कर रहे हैं मैंने सिर्फ उन्हीं को संभालना है। ऐसा नहीं है, आपके जो नीचे भी बिजनेस करते हैं
उन पे भी ध्यान देना है आपने, उनको भी गाइड करना है, उन्हें भी आगे ग्रोथ करानी है। ठीक है, इससे क्या होगा, आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आपने 10 डिस्ट्रीब्यूटरों को जो है स्पॉन्सर किया है और उनको 9 ने जो है छोड़ दिया है, मान लो आपने 10 लोगों को बिजनेस में लेके आए और 9 लोगों ने बिजनेस छोड़ दिया, ये ठीक नहीं है। अगर आपने 9 मैनेजर होने के बाद भी अपनी आमदनी मात्र 2 लाख को के ही कम, गलत है ये। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, मान लो आपके साथ में 10 लोगों ने ज्वाइन किया और 9 लोगों ने छोड़ दिया, मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हम कहीं पे कमी छोड़ रहे हैं, है ना। तो इसको कम से कम भी तो आपने 7 लाख होना चाहिए। अगर आपके डायरेक्ट में 9 मैनेजर हैं तो आपकी कम से कम इनकम होनी चाहिए 7 लाख रुपए। समझ रहे हो, वो आपने मेंटेन करना है। यहाँ ध्यान रखें कि आमदनी आपको बता रही है कि आप एक अच्छे तरफ चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। ठीक है, अपने आप को फोकस बढ़ाना काफी इंपॉर्टेंट। ये मैं 4 चीजें बता रहा था आपको, इन चारों चीजों पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन 4 चीजों को लिख लीजिए अपने दीवार पे। जहाँ आप काम करते हो, क्या करते हो, ये 4 कोर इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, इस पे आपने गौर करना है। आगे बात करेंगे। यूं तो चारों ही जो है जो इन भर्ती करना एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पे आप लोगों को बिजनेस में लेके आ रहे हो। यदि आपकी टीम में भर्ती ही नहीं हो रही है तो आप किसको संभालोगे? अगर आप अपने बिजनेस में लोगों को लेके ही नहीं आओगे तो आप बिजनेस करोगे कैसे? सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों को कॉल नहीं करोगे, इनवाइट नहीं करोगे, तो आप कैसे क्या सोच रहे हो कि आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा होगा? है ना। भर्ती एक हमेशा चलने का प्रक्रिया है, भर्ती करते रहने का काम है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा जब भी अभी कोई मान लो कोई मूवी आ रही है, अभी आपको पता है मूवी आई है एनिमल, आई एक मूवी है, अभी गदर 2 आई थी और टाइगर 3 आई थी। तो आपको पता है वहां पे जो छोटे छोटे रोल होते हैं ना उसमें फिल्मों के अंदर, तो उसके लिए भी भर्ती होती है। लाखों लोग, हजारों लोग लाइन लगा करके ऑडिशन देते हैं। आपने देखा होगा कितने सारी जो है रियलिटी शो होती है ना, जैसे हसल 3 वो 0.3 है, अभी और भी बहुत सारे रियलिटी शो है, बिग बॉस हो गया है, कोई और भी होता है। तो वो वहां पे भर्ती किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ पे भर्ती ही नहीं होगा तो ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जॉब भी करते होंगे। अब आप लोग जो 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 जॉब करते होंगे उन्हें पता होगा कि कितने सारे लोग रोजाना जॉब में आते हैं, कितने लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो भर्ती चलता रहता है, काम नहीं रुकता है, सिंपल सी बात है, राइट। तो आपको यही चीज समझाना चाहता हूं मैं, अपने आप को कभी नहीं रोकना है, काम लगाए रखना है आपको। ठीक है, आगे बात करेंगे। भर्ती असंख्य प्रक्रिया होती है। मैं बुक रीड किया था, नोट्स भी बनाए थे सर जी। मेरा बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा मशीन का आवाज आ रहा है। आगे बात करूंगा मैं। अलग अलग व्यक्तियों को जो है अलग अलग तरीके से जो है आपने गाइड करना होता है। एक औसत का नियम होता है। औसत का नियम क्या होता है? एक आदमी को अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिंग करते हो या फिर आप उसको बिजनेस के अंदर लेके आते हो, है ना, तो 10 लोगों को अगर आप बताते हो बिजनेस के बारे में, शुरुआत में हो सकता है आपको जो है लोगों की जो बातें हैं करनी पड़े, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को। तो हो सकता है कि आपको आपके अनुभव कम होगा, मतलब आपका एक्सपीरियंस कम होगा, तो बहुत सारे लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं भी करेंगे, है ना। तो ये होता है, ये एक नॉर्मल चीज है। तो आपको इस चीज को ज्यादा अपने दिल पे नहीं लेना है कि मेरे साथ कोई बंदा ज्वाइन नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा। ये एक प्रोसेस है। ठीक है, काफी लोग हिचक जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो आपने बस अपने फोकस करते चलना है। जब आप फोकस बढ़ा के चलोगे तो आपका काम बढ़ता ही है, राइट। आगे बात करते हैं। और आपने क्या करना है कि कभी भी मार्केट को नजरअंदाज नहीं करना है। अधिकतर जो है लोग शर्म करते हैं, वो सोचते हैं बिजनेस को आगे कैसे बताएं, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। आप लोगों को बिजनेस के बारे में बताओ, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को खुश होकर के बताओ, है ना। अगर आप बिना खुश होकर के बता रहे हो तो आप खुद ही खुश नहीं हो। जानकारी क्यों नहीं दी? कुछ लोग बिजनेस के बारे में लोगों को बताते ही नहीं है। कल को आपको पता चलेगा आपको कोई भाई या आपका दोस्त किसी और के साथ बिजनेस कर रहा है, आपको अच्छा लगेगा? तो हमेशा बताइए लोगों को, है ना। दोस्त रिश्तेदार आपको जो है आ, उनको बताइए, है ना। जब भी आप जो लोगों को बिजनेस के अंदर लेके आते हैं तो हमेशा जो है
कुछ लोग क्या करते हैं कि लोगों से बात करते टाइम पे अपने कंपनी को अच्छे से बताते नहीं। क्यों नहीं बताते हो? जब आप किसी भी व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूट या एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हो या सुनिश्चित करते हो कि वो आपका बिजनेस का पार्ट है, वो आपके साथ में बिजनेस कर रहे हैं, राइट? तो उनकी पूरी जानकारी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भर रहे हो, आपकी खुद की जानकारी एवं आईडी नंबर सही भरे हो, और आपने जब भी किसी की बिजनेस में ज्वाइनिंग करा रहे हो तो पता चल रहा है कि आप उसको अच्छे से ज्वाइनिंग करते टाइम पे देखो कि कोई गलती से कोई फॉर्म तो नहीं भर रहे हो ना, कोई गलत फॉर्म तो नहीं बोल रहे हो। आगे बात करते हैं संभालना रहना। मैंने बात करी आपसे भर्ती के ऊपर, अब मैं बात करता हूँ आपसे रिटेंशन के ऊपर। देखो रिटेंशन क्या है? रिटेंशन का मतलब क्या है कि लोग बड़े ही जो है अद्भुत होते हैं। जब आप उनकी पूछ होती है, बातचीत करते हो, तो उनका ध्यान रखना होता है, ठीक है, उन्हें विकसित करना होता है। आपने उन्हें जो है ग्रुप में शामिल करना है, उन्हें जानकारी देनी है, बड़ी बड़ी समस्याएं जो उनको आएगी बिजनेस के अंदर वो सारी चीजों के बारे में बताना है। मैं अक्सर लोगों को ये कहते सुनता हूँ कि मेरे लोग काम नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने कहीं और काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे 10 में से 9 मामलों में देखा गया है कि आपने अब जो है उनका ध्यान रखना बंद कर दिया। देखो काफी बार ये होगा जब आप अपने बिजनेस में लोगों को लेके आओगे, तो वो लोग हो सकता है कि आपसे बात कर नहीं रहे, या फिर वो आपके साथ काम नहीं कर रहे, कहीं और काम करने में फोकस कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हमने छोड़ी है, क्या छोड़ दी है कि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है? तो कोई भी अगर बिजनेस में आता है तो वो आपकी जिम्मेदारी के ऊपर आ रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सिखाना, उसको गाइड करना, उसकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देना। ठीक है? ताकि वो पर्सन कहीं और ना जाए। ओके? करने से क्या होगा कि वो आपके साथ कनेक्टेड रहेगा, मिलके चलेगा, है ना? आप किसी व्यक्ति को इतनी मुश्किल से अपने साथ लाते हो, फिर अनजाने में वो गलती से ही सही जो है वो पर्सन क्या होता है, आपसे बात करना कम कर देता है, बातचीत करना कम कर देता है। तो हम गलती क्यों करें, है ना? एक नियमित कॉल ही काफी है। जब आप डेली बेसिस पे अपने टीम के साथ कनेक्टेड रहते हो, महीने के आखिर में जो है क्वालिफिकेशन पूरा करने की वजह से फोन कर उनकी सीसी के बारे में पूछते हो, तो आपकी टीम जो है नियमित अंतराल में एकत्र होकर के एक साथ काफी जो है व्यापार मददगार बन जाता है, राइट? देखो काफी केसेस में ऐसा होगा कि जब आपको कोई क्वालिफिकेशन करना होगा या फिर आगे आपको कोई सीसी करने होंगे, तो आपकी टीम का बहुत बड़ा रोल होता है वहां पे, राइट? तो आप अपनी टीम को जो है ऐसे नहीं वो कर सकते हो, आपने उनके साथ मिलके चलना।